रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज वन मंत्री सुबोध उनियाल आए हुए हैं। यहाँ पर जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की कई कवायदें चलती रहती हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष यहाँ पर है भी। और उसको लेकर के यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर में जो है 5 बाड़े टाइगर के और 5 बाड़े तेंदुए के बनाए गए हैं, जिसके उद्घाटन को लेकर यहाँ आए हुए हैं। सर, कितने अभी टाइगर यहाँ पर मौजूद हैं, कितने लेपर्ड हैं और किस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए? देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के जो पहले से रेस्क्यू काम किया जा रहा था और कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पर लेपर्ड्स और टाइगर हो गए थे, तो उनको किस तरह से जो मानक हैं उसके हिसाब से उनको रखा जाए और एक बेहतर माहौल भी उनको दिया जाए, क्योंकि हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी काम करते हैं। तो उसको देखते हुए ये 5-10 बाड़े यहाँ पे बने, जिससे इसकी कैपेसिटी भी 10 की बढ़ गई है और 5 लोगों को हमने इसमें शिफ्ट भी किया है। और देखिए, कुल मिलाकर के उत्तराखंड की जो हमारी नैसर्गिक सुंदरता है, जो वनाच्छादित हमारा क्षेत्र है हमारी, और जिस तरह से वन विभाग लगातार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और साथ साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जिस तरह काम कर रहा है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ हमारे विभाग के द्वारा काफ़ी अच्छा काम इसमें किया गया। और ख़ासकर कॉर्बेट के अंदर जिस तरह से आज सोवेनियर शॉप की बात आप करें, आप फायर जो सीज़न को देखते हुए हमारे कर्मचारियों को पूरी तरह से बेहतर इक्विपमेंट के साथ लेस करने के साथ साथ तो उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी इसलिए किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। और जिस तरह इस पे यहाँ पर लोगों का मानना था, विधायक जी भी साथ में है, कि अगर यहाँ पर लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जाए तो लेपर्ड सफारी पर भी हम लोगों ने इस बारे में मेरी बात हुई अधिकारियों से। अब ये भारत सरकार से अनुमति अगर इसे मिल जाती है तो निश्चित रूप से लेपर्ड सफारी भी काम यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी। जिस तरीके से सर देख रहे हैं हम कि जू में भी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ भी स्थिति ये हो गई कि वो भी भर गए हैं। और ये जो रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ 10 थे तो 10 से ज़्यादा हो गए, 12 और 13, 12 टाइगर और 13 लेपर्ड हो गए थे। अब 5-5 बड़े हैं, तो 2-3 टाइगर और 1-2 गुलदार फिर आ पाएंगे। उसके बाद की स्थिति क्या होगी फिर उसके बाद? देखिए, समय के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। आवश्यकता पड़ेगी और भी बनाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी कुछ को शिफ्ट भी करेंगे। जिस तरह आपने देखा कि हमने राजा जी में कुछ टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया, तो इस तरह की मैं बताऊँ समय के साथ साथ इस तरह की परीक्षण के बाद जगह को आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रांसलोकेट करने का भी काम करेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो दूसरे राज्यों को भी उनसे बात कर रही है, उन दूसरे राज्यों को भी ट्रांसपोर्ट इनको भेजेंगे। सर, इसके अलावा वनाग्नि एक बहुत बड़ी घटना पिछले साल अल्मोड़ा में हुई थी, बिनसर में। तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और ये कहा गया था कि वन कर्मियों का सबका बीमा जो है, जो भी डेली विजेज वाले भी हैं, उनके भी किए जाएंगे। तो इसको लेकर के क्या कवायद है? देखिए, आग तो आप जो कह रहे हैं बिनसर में जो घटना हुई, ऐसी घटनाएं इसी को एक्सीडेंट कहते हैं, कहीं भी हो सकती है। लेकिन सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड में, और जिस तरह आपने बीमा की बात की, हमने पिछले साल ही निर्णय ले लिया था कि सबका 10 लाख का बीमा कराया जाएगा। और आज पिछली बार व्यक्तिगत नाम से किया गया था, लेकिन बीच बीच में लोग छोड़ते रहते थे, तो इसलिए अगर कोई नया आ गया तो वो कवर नहीं होता था। इस बार सामूहिक बीमा कराया गया है बिना नाम के, वो केवल फायर वॉचर्स का, हर फायर वॉचर को 10 लाख के बीमे से का कवर दिया गया है। प्लस फायर वॉचर्स हमारे जो हैं, जो फायर कर्मी हमारे विभाग के जो रेगुलर कर्मी भी हैं, सबको बेहतर इक्विपमेंट्स देने के साथ साथ कल मॉक ड्रिल भी पूरे प्रदेश में की गई है। और मॉक ड्रिल करने के साथ साथ उनको जो चाहे वो फायर प्रूफ जैकेट्स हों, फायर प्रूफ बूट्स हों, बुश कटर्स हों, ब्लोवर्स हों, उनको हर तरह के नए इक्विपमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। और मैं तो आपके के माध्यम से अनुरोध भी करूँगा कि जो हमारे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हैं वो अपने CSR फंड से भी जरूर मदद करेंगे। और जिस तरह मनोबल हमारे यहाँ का कर्मचारियों का बढ़ा हुआ है, ये बीमा के साथ साथ हमने ये भी निर्णय लिया है कि हर जनपद में 3 कर्मचारियों को जो फायर मिटिगेशन में बेहतर काम करेंगे, उनको 1,75,000 और 51,000 के 3 अवार्ड दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जन सहयोग के बढ़ावा देने के लिए भी जनता में भी जो समूह या इंडिविजुअल्स इसमें आगे बढ़ के काम करेंगे, हर जनपद में 3 इनाम हम वो भी देंगे, जिससे कि लोगों को प्रेरणा भी मिले। और जिन कर्मचारियों को अवार्ड करेंगे उनसे दूसरे कर्मचारियों को प्रेरणा मिले और ज़्यादा उत्साह से लोग काम करें। हमारा काम कर्मचारियों को सुरक्षा देना है, और कर्मचारियों को सुरक्षा देने के साथ साथ जनहित के बारे में देखना। जिस तरह आपने देखा, हमारी सरकार बननी तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में मरने पर 4 लाख का प्राविधान था। विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख किया, इस साल में 10 लाख कर दिया। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता, वनकर्मी और जानवर तीनों में सहभागी, तीनों एक दूसरे के अस्तित्व सह-अस्तित्व की भावना के साथ काम करके हम वनों का संरक्षण भी करें, हम वाइल्ड लाइफ का भी संरक्षण करें
और हमारे जनता भी और हमारे वनकर्मी भी सुरक्षित रहते हुए आगे बढ़े। इस प्रयास के साथ हम लोग इंटीग्रेटेड प्लान पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ठीक है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यहाँ पर जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और साथ ही इसके साथ साथ आग से लोगों को राहत या जंगलों को राहत दिलाने का काम भी किया जाएगा। गोविंद एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।